कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आर्यमन ने उसकी ओर देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब तो सांस ले सकती हो, यहाँ कोई तुम्हें खाने नहीं वाला। सांची झेंप गई, उसकी गालों पर हल्की सुर्खी दौड़ गई। उसने बस हल्के से मुस्कुरा दिया। ये एक संकोची मुस्कान थी जो उसकी घबराहट को छुपाने की कोशिश कर रही थी, और चुपचाप खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर दिल्ली की धूप एक शानदार चमक बिखेर रही थी, लेकिन सांची को लगा जैसे वो अपने अंदर एक अलग ही अंधेरे में घिरी हो। कमरे में अब सिर्फ सांची और आर्यमन थे। बाहर से आती सुनहरी धूप कमरे की पॉलिश की हुई संगमरमरी फर्श पर एक गरम चादर सी बिछा रही थी, और सेंट्रल एसी की ठंडी शांत हवा सब कुछ एक अजीब सी घुटन भरी खामोशी में लपेटे हुए थे। कमरा एक कला संग्रहालय जैसा भव्य था। दीवारों पर आधुनिक कलाकृतियां सजी थीं और एक कोने में एक बड़ा बोनसाई का पेड़ था, जो अपने आप में एक शांत कला का नमूना था। आर्यमन अपनी आलीशान गहरे भूरे रंग की चमड़े की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कुर्सी ऐसी थी जो किसी भी शासक को शोभा दे। सामने शीशे की बड़ी सी टेबल पर करीने से कई फाइलें रखी थीं। उसने पहली ही फाइल खोली और उसकी पैनी नज़रें कागज़ों पर दौड़ने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे हर लाइन के पीछे कोई 100 साल पुराना राज या 100 फैसला छिपा हो, और वो उन्हें सुलझाने में माहिर था। उसके चेहरे पर शांति थी, पर उस शांति में भी एक सत्ता की झलक थी जो किसी को भी प्रभावित कर सकती थी। सांची धीरे से बगल वाले गहरे नीले मखमली सोफे पर बैठ गई। उसका मन जैसे अब भी इस अजनबी भव्य जगह में भटक रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। वो हल्के से अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए कभी कमरे की भव्य दीवारों को देखती, कभी आर्यमन को। उसे अपनी नज़रें हटाने की कोशिश करनी पड़ रही थी, पर वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसकी नज़र बार बार आर्यमन पर चली जाती। जिस तरह वो हर फाइल को ध्यान से पढ़ रहा था, वो तरीका ही अलग था। सधी हुई चाल, गहरी और केंद्रित आंखें, और एक ऐसा सुकून जो उसकी ताकत का एहसास कराता था, और साथ ही देखने वाले में एक अजीब सा डर भी पैदा करता था। वो इतना शक्तिशाली था कि उसे किसी को प्रभावित करने के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ उसकी उपस्थिति ही काफी थी। सांची के मन में एक हल्की जिज्ञासा उठी, जिसे उसने अपने अंदर ही दबा लिया। इतना बड़ा आदमी, इतना प्रभावशाली, फिर भी इतना चुप क्यों है? क्या यही उसकी ताकत का हिस्सा है, या वो कुछ छिपा रहा है? वो बस सोचती रह गई, और तभी दरवाजे पर हल्की शिष्टाचार भरी दस्तक हुई। आर्यमन ने बिना सिर उठाए, अपनी फाइलों से नजरें हटाए बिना एक धीमी भारी आवाज में कहा, आओ। एक साधारण सा आदमी अंदर आया, शायद ऑफिस का प्यून, जिसकी आंखों में विनम्रता थी। उसके हाथ में चांदी की ट्रे पर पानी का ग्लास और एक बिस्कुट का पैकेट रखा था। वो आगे बढ़कर बोला, सर, पानी रख दूं? आर्यमन ने हल्का सा सिर हिलाया, हाँ रख दो। वो ग्लास और बिस्कुट ट्रे पर रखकर थोड़ा झुका और अत्यंत विनम्रता से बोला, सर, आपको या मैडम को कुछ और चाहिए? आर्यमन ने पहली बार अपनी नज़रें फाइल से हटाई और एक पल के लिए सांची की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही शांत ठहराव था, लेकिन लहजे में एक हल्की सी गर्मी थी जो एक पेशेवर गंभीरता के साथ मिली हुई थी। सांची, तुम्हें कुछ चाहिए? चाय, कॉफी, कुछ भी? सांची, जो अब तक अपने ही सोच में डूबी थी, अचानक उसके सीधे सवाल से चौंक गई। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट आई। उसने जल्दी से हाथ हिलाया, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूं। आर्यमन ने अपने होठों पर एक हल्की, समझने वाली मुस्कान के साथ कहा, पक्का? यहाँ की ठंडी हवा में कुछ लोगों को चाय की ज़रूरत पड़ जाती है, या शायद कुछ और, कोई स्पेशल कॉफ़ी? सांची ने हल्का सा सिर झुका दिया। उसकी नज़रें ज़मीन पर थीं। नहीं सर, सच में, मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आर्यमन ने प्यून की तरफ देखा और एक हल्के इशारे से बोला, ठीक है, जा सकते हो। वो आदमी सिर झुकाकर चुपचाप बाहर चला गया, जैसे एक परछाई आई और चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ और कमरे में फिर वही गहरा सन्नाटा लौट आया, लेकिन अब उसमें पहले जैसी घुटन नहीं थी। सांची ने नीचे देखा, उसकी उंगलियां अब भी मरोड़ रही थीं, पर अब उनमें थोड़ी कम बेचैनी थी। आर्यमन ने फाइल बंद करते हुए एक गहरी सांस ली और कुर्सी पर पीछे झुक गया, जैसे उसने अभी अभी कोई बड़ा काम खत्म किया हो।
उसकी नज़रें अब सांची पर थीं, पर उनमें कोई दबाव नहीं था। तुम ऐसे बेचैन क्यों बैठी हो, जैसे किसी ने तुम्हें कोर्ट में पेश कर दिया हो? सांची ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा। अब उसकी आवाज़ में थोड़ी सहजता थी। नहीं, बस पहली बार इतने बड़े ऑफिस में बैठी हूँ, थोड़ा अजीब लग रहा है। आर्यमन ने एक और गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक पल के लिए कोई पुरानी याद तैर गई। आदत पड़ जाएगी। ये जगह पहले डराती है, फिर समझ आती है। डर की जगह जब उसकी ताकत समझ आ जाएगी, फिर सब आसान लगने लगता है। सांची ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर एक हल्की, सम्मान भरी शांति उतर आई। उसे लगा जैसे आर्यमन सिर्फ उसे दिलासा नहीं दे रहा था, बल्कि उसे एक गहरी सीख दे रहा था। कमरा अब उतना अजनबी नहीं लग रहा था। बस दो लोग थे, दो बिल्कुल अलग दुनिया से आए हुए, और उनके बीच एक बढ़ती हुई खामोश समझ। एक शक्ति का प्रतीक था, दूसरा अपने सपनों को लेकर आया था। दोनों के बीच की दूरी कम हो रही थी और एक नई कहानी के अध्याय खुलने वाले थे। आर्यमन अपनी फाइलों में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसकी एकाग्रता ऐसी थी कि मानो दुनिया उसके लिए ठहर गई हो। पर उसकी कही बात, पक्का, यहाँ की ठंडी हवा में कुछ लोगों को चाय की जरूरत पड़ जाती है, सांची के कानों में अब भी गूंज रही थी। एक हल्के तंज और चिंता का मिला जुला स्वर। धीरे धीरे एसी की ठंडी हवा कमरे में और तेज महसूस होने लगी। वो हर सांस के साथ उसकी पसलियों को भेद रही थी, उसे भीतर तक सिहरा रही थी। सांची को सर्दी की आदत नहीं थी। वो गांव की खुली हवा और धूप में पली बढ़ी थी, जहां प्रकृति की गर्माहट ही उसका सबसे बड़ा सहारा थी। ये बंद, ठंडी, चमचमाता कमरा उसे भीतर तक, हड्डियों तक सिहराने लगा। उसकी त्वचा पर बारीक रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने अपने दोनों हाथ आपस में रगड़ने शुरू किए, हथेलियों को गर्म करने की कोशिश में, जैसे हर रगड़ से वो अपने अंदर की थोड़ी सी गर्माहट बचा लेना चाहती हो। उसका चेहरा अब हल्का लाल हो चुका था, होंठ कांप रहे थे, और दांतों के बीच एक हल्की किटकिटाहट थी, जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रही थी। वो चाह रही थी कि आर्यमन से कह दे, थोड़ा एसी कम कर दीजिए, लेकिन उसके होंठ सिल गए थे। इतनी बड़ी जगह पर, इतने बड़े आदमी के सामने उसे अपनी ज़रूरत बताना भी एक भारी बोझ लग रहा था। हिम्मत नहीं जुटा पाई वो चोरी चोरी उसकी ओर देखने लगी। आर्यमन अब भी फाइल के पन्ने पलट रहा था। उसके भौएं हल्की सिकड़ी हुई थी, जैसे वो किसी गूढ़ समस्या को सुलझाने में लगा हो। लेकिन कुछ सेकंड बाद, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे सचेत किया हो, उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी नज़रें सीधी सांची पर पड़ी और उनमें एक पल के लिए वही पैनी गंभीरता आ गई। वो ध्यान से देखने लगा। सांची अपने हाथ रगड़ रही थी, उसका शरीर सिकड़ा हुआ था और उसके कंधे हल्के कांप रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाचारी थी। आर्यमन तुरंत समझ गया, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने बिना कुछ कहे फाइल बंद की, एक धीमी सधी हुई हरकत के साथ कुर्सी से उठकर सीधे सांची के पास चला आया। उसके चेहरे पर अब एक अलग सी चिंता थी, एक ऐसी चिंता जो सिर्फ औपचारिकता से कहीं ज्यादा थी। सांची अपने ख्यालों में खोई थी, ठंड से जूझ रही थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि वो कब उसके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। आर्यमन की आवाज़ अचानक उसके कानों में गूंजी। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह शांत थी, पर अब उसमें एक हल्की सी गर्माहट थी जो उसके भीतर तक पहुंची। सांची, ठंड लग रही है। वो चौंक कर सिर उठाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रही हो। ये कब पास आ गए? क्या मैंने इतनी देर तक ध्यान नहीं दिया? उसने झेपते हुए आवाज़ को स्थिर करने की कोशिश करते हुए धीरे से कहा, थोड़ी सी, जी थोड़ी सी। आर्यमन ने हल्के से मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो सांची की घबराहट को कम कर रही थी। तो बताना चाहिए था ना, इतनी ठंड में खुद को क्यों सजा दे रही थी? यहाँ कोई मेहमानों को जमाना नहीं चाहता। उसने बिना कुछ सोचे, एक पल की भी देरी किए बिना अपना गहरा ग्रे कलर का कोट उतारा। कोट से उसके अपने शरीर की गर्माहट निकल रही थी और धीरे से सांची के कांपते हुए कंधों पर रख दिया। कोट का वजन और उसकी गर्माहट सांची के लिए किसी सुरक्षा कवच जैसी थी। कोट की गर्माहट जैसे ही सांची के शरीर से टकराई, उसके चेहरे पर एक और गहरी लाली दौड़ गई। ये सिर्फ ठंड की वजह से नहीं थी, बल्कि आर्यमन के इस अप्रत्याशित सहज भाव से थी। वो सकपका गई, उसकी सांसें अटक गईं और उसने तुरंत अपनी आंखें झुका लीं, जैसे इस पल की तीव्रता को देख ना पा रही हो। धीरे से बोली,
उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मिठास और कृतज्ञता थी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आर्यमन ने हल्के स्वर में कहा। उसकी आवाज़ में अब एक हल्की सी राहत थी। अब शायद सांसें थोड़ी आराम से चलेंगी और होंठ भी नहीं कांपेंगे। फिर वो मुड़ा, अपनी टेबल की ओर गया और बिना देर किए एसी का टेम्परेचर बढ़ा दिया। कमरे में अब हवा की ठंडक कम हो रही थी। उसने बेल का बटन दबाया। कुछ ही पलों में वही पियून फिर से अंदर आया। उसके चेहरे पर सवालिया निशान था। जी सर, आर्यमन ने कहा। 2 कप गरम कॉफ़ी ले आओ, जल्दी, और थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनाना। जी सर। पियून ने सिर झुकाया और फुर्ती से निकल गया। कमरे में फिर एक पल को वही सन्नाटा छा गया, पर अब ये सन्नाटा घुटन भरा नहीं था, बल्कि एक आरामदायक गर्माहट से भरा था। सांची अब आर्यमन के कोट में लिपटी बैठी थी। उसकी आंखें नीचे झुकी थीं, पर उसके दिल में कुछ हलचल सी थी, एक अनकहा, कुछ नया सा, बेहद मीठा एहसास। ये सिर्फ गर्माहट का एहसास नहीं था, बल्कि एक अजीब सी सुरक्षा और परवाह का एहसास था जो उसने शायद पहले कभी महसूस नहीं किया था। कुछ ही मिनटों बाद दरवाज़ा फिर खुला। पियून ने बड़ी सावधानी से ट्रे रखी, जिसमें 2 कप से भाप उठ रही थी, और कॉफ़ी की तेज़ खुशनुमा खुशबू कमरे में फैल गई। वो बोला, सर, कॉफ़ी? आर्यमन ने सिर हिलाया। रख दो, और अब किसी को अंदर मत आने देना, कोई ज़रूरी काम ना हो तो। जी सर। पियून ने सिर झुकाया और बाहर चला गया। दरवाज़ा सावधानी से बंद कर दिया। अब कमरे में बस 2 कप कॉफ़ी की मनमोहक खुशबू थी, और वो अजीब सी खामोशी जो शब्दों से ज्यादा कुछ कह रही थी। 2 लोगों के बीच एक अनकहा पुल बन रहा था, एक एहसास जो धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। अगर हमारी कहानियाँ आपको पसंद आए तो हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। वहाँ आपको ढेरों दिल छू लेने वाली कहानियाँ मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।